नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्शन क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब एसपी और सीपी को जब बढ़ाया जाता है तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें जल्दी कैसे सॉल्व करना है। दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन मैंने एच डी यादव बुक से उठाए हुए हैं, राकेश यादव बुक, और जितने भी आपकी कंपटीशन की बुक आती है ये टाइप आपको सभी में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। तो आपको एग्जाम में कैसे जल्दी करना है ये चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बातों ही बातों में काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा दोस्तों, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देंगे। आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको इन्हें जल्दी करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और ₹5 कम पर बेची होती तो उससे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो भी इसी टाइप का ही होता है, उससे भी आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक इसके लिए याद रखनी है, जो कि होगी आपकी दोस्तों एसपी, जो कि परसेंट में होगा, इक्वल, ठीक है, सीपी। देखिए एसपी होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, इनटू 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट भी परसेंट में होता है, ठीक है, अपॉन 100। ये आपको लग रहा होगा कि सर हमको ये रटना पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ा सा यह वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट चाहूँगा दोस्तों मैं आपका। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको रटना नहीं है, फिर मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कैसे आपको जल्दी करना। देखिए उसने कहा है, पहली लाइन को पढ़िएगा कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। बेचता है मतलब एसपी हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया, बेचता है। तो कितने पर बेचता है दोस्तों? 20% लाभ पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 120%। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 120%। 20% लाभ पर मतलब 120%। अब उसने कहा है यदि वह 20% कम पर खरीदी होती और 5% कम पर बेची होती, 20% कम पर खरीदी होती। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, 20% कम पर सीपी कॉस्ट प्राइस से 20% कम पर, तो कितना बचा दोस्तों? 80%। ठीक है, इनटू, ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ वो चीज़ समझिएगा कि एसपी 20% अधिक पर बेची होती, सीपी की कह रहा है कि 20% कम पर खरीदी होती। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों वस्तु का, जैसे 50 रुपये की है तो 20 रुपये कम में अगर मैं खरीदता तो 30 में खरीदता, वही उसका कहने का तो 20% कम पर, तो 100% होगा, 20% कम पर 80 रह गया। तो उससे 5 रुपये कम में बेची होती, 5 रुपये कम में बेची होती, तो ये कम यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? यहाँ आएगा दोस्तों, बेचने की बात कर रहा है, बेची होती। ठीक है, तो यहाँ आता है ये। ठीक है, 5 रुपये कम, ये परसेंट है, ये 5 रुपये है, ये परसेंट नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। और 100 प्लस, तो उससे क्या होता है दोस्तों? 25% का लाभ होता, मतलब 25% का प्रॉफिट होता। ठीक है, अपॉन दोस्तों 100। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 120। पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको, देखिए मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो किसी स्टूडेंट को कोई सा तरीका अच्छा लगता है, वो उससे प्रैक्टिस करता हुआ आता होता है, और कोई दूसरा स्टूडेंट है वो उससे प्रैक्टिस करता है। तो दोनों के लिए मैं बेनिफिट वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूँ जिससे एक स्टूडेंट समझ ना पाए दूसरा समझ ले, तो ऐसा नहीं दोस्तों, सबके समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये परसेंट है -5। ठीक है, इक्वल, अब देखिए ये हो जाएगा 125। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई अलग अलग कर दी तो ये हो जाएगा 800। देखिए मैं यहीं आपको प्लस करके बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँ। देखिए 8 का मल्टीप्लाइंग 800 हो जाएगा, और 25 × 200 1000 हो जाएगा, 1000 ये आपका हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों 10। 0 से ये 0 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये परसेंट में दोस्तों ध्यान रखना, ये 120% -5 इक्वल ये 100%।
ठीक है, ये इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो 20% बचेगा और ये इधर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 20% जो है 5 के इक्वल है। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए ऐसे करते हैं 100% कितना हो जाएगा 5/20 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 क्रॉस होगा, 2 से ये 5 बार क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 25। ठीक है, 25 हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका फुल कॉन्सेप्ट, जो कि क्लास से अगर हम कॉन्सेप्ट मैं नहीं कहूँगा, इसको फॉर्मूला बाय ही बोलूँगा, क्योंकि जब हम 6, 7, 8 में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये बात यहाँ समाप्त हो जाती है। हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छा ट्रिक की, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा ये फिक्स यही है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, देखिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये थोड़ा आपको लेंथी भी लग रहा होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं दोनों चीज़ें आपको इसलिए समझा रहा हूँ, कभी ऐसा हो जाता है, कभी कॉन्सेप्ट भूल जाते, कभी फॉर्मूला याद भूल जाते, तो दोनों चीज़ें आपको एग्जाम में याद होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एक ही चीज़ से कंप्लीट पूरा मैथ नहीं होगा, ये सब झूठ बोलना है कि एक ट्रिक से पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट, ये सब बकवास बात है, इन पर आप गौर ना करें, नहीं तो आपका मैथमेटिक्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे पैटर्न से इसको बताता हूँ। देखिए, जब एक आदमी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु यहाँ आप मान लीजिए 100%। ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है तो 20% लाभ पर, तो 20% हो जाएगा आपका प्लस 20% लाभ पर, तो कितना हो गया 120, 120% आपका हो गया। ठीक है, अब उसने कहा यदि उसने 20% कम पर खरीदी होती, तो दोस्तों 20% कम पर, 20% कम पर, ठीक है, 20% कम मतलब माइनस हो गया। ठीक है, कम का मतलब 80% में उसने खरीदी होती। ठीक है, और उसे ₹5 में बेची होती, तो यहाँ पर बेचने का मतलब, मैं मेरी बात को ध्यान से समझिए, बेची होती कितने में 5, तो यहाँ डिफरेंट यहाँ 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्कल बना के। ठीक है, तो उसे क्या होता 25% का लाभ होता। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, भाई कि 20% में अधिक में बेची होती तो मतलब कितना 120% हो गया। लेकिन अगर वही वस्तु उसने 20% कम में खरीदी होती, मतलब हमने जो सीपी माना वो 100 माना, उसमें 20% कम में उसने खरीदी होती, मतलब 80 रुपये में खरीदी होती, तो उसे, ठीक है, बेचते समय 5 रुपये कम में बेचते समय कितना होता दोस्तों, उसे 25% का लाभ होता। तो इस पर 25% का लाभ होगा तो 125 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है दोस्तों, ये 25 से 5 और 25 से 4 और 4 से 2 20, 20 पंजा कितना होंगे 100। ठीक है, तो ये SP और ये आपका SP। ठीक है, बेची होती, ठीक है, कम में खरीद कर 125% का लाभ होता, बेचने पर ही तो वो जो SP का यहाँ दोनों का अंतर है, ध्यान समझिए, वो कितना 20%। ठीक है, और वो किसकी वजह से आ रहा है 5 रुपये की वजह, तो 20% 5 के बराबर हो जाएगा। तो 100% निकालेंगे तो 5/20 गुणा 100, 20 से ये 5 बार क्रॉस होगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों इस पैटर्न से भी कर सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें आपको कभी कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसलिए कि अगर थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको बड़े ध्यान से बड़े चाव से समझिएगा। देखिए, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 अधिक होता तो लाभ 30% होता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए, पहले तो लाभ हो गया है, फिर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, 2 बार लास्ट में लाभ दे रखा है, मतलब परसेंट की बात करें तो 4% दे रखे हैं इसमें और उससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने को उसमें 3% दे रखी थी। तो पहली बात, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, लागत मूल्य का होता है कि जैसे इसको मार्कर को बनाने में 50 रुपये लगे,
अंकित मूल्य अलग होता है कि मैंने 50 रुपये इसको बनाने में लगे तो मैं क्या करूँगा, इस पर 80 रेट डालूंगा। 80 रेट डालने के बाद फिर मैं इसको कम में बेचूंगा, फिर मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वही वाली बात यहाँ होती है। ठीक है, देखिए 100% मैंने आपको इसी पैटर्न से बताऊंगा, ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा। 100% हो गया। ठीक है, उसने कहा है कि 12% लाभ पर बेची गई। ठीक है, 12% लाभ पर बेची गई प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, अब उसने कहा यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता। ठीक है भाई, यहाँ सीपी हो या आपका लागत मूल्य हो, अगर सीपी नहीं देकर रखा है तो लागत मूल्य ही सीपी आपका माना जाएगा। ठीक है, मतलब 10% कम होता लागत मूल्य, मतलब उसका जो खर्चा था बनाने का वो 100 रुपये था, लेकिन 10% कम होता। ठीक है, मतलब 10% अगर कम होता उसका बनाने खर्चा तो कितना होता, 90%। मैं परसेंट में बात करूँगा आपका सिंपल सा। ठीक है, ये भी परसेंट में, इससे आसानी होगी आपको। और बिक्री पर 5.75 अधिक होता। ठीक है, तो 10% कम होता तो बिक्री पर कितना होता, 5.75। ठीक है, आप इसको यहाँ ना लिखना चाहें तो आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा 5.75। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो क्या होता, उसे 30% का लाभ होता। ठीक है, 30% का लाभ होता तो कितना हो गया, 130%। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये हो गया यहाँ 0 से 0, 13 नुमा 117। ठीक है, 13 नुमा 117%। यहाँ एसपी कितना, 117, वहाँ एसपी कितना, 112। दोनों में कितने का डिफरेंट है दोस्तों, 5% का। ठीक है, कितने का डिफरेंट है, दोनों 5% का डिफरेंट है। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो 5% वो कितने के इक्वल हो जाएगा, तो 5% जो है आपका दोस्तों वो कितने के इक्वल हो गया, 5.75 के। ठीक है, तो 100% आएगा आपका दोस्तों, 100% जब हम निकालेंगे तो आपका आएगा 5.75 अपॉन 5 × 100। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो यहाँ से ये आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, 575/5। 5 से इसको क्रॉस करेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और ये हो जाएगा दोस्तों 55, 115 आ जाएगा उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य यहाँ तक आ गया, लेकिन उसने 1% एक्स्ट्रा दी है। भाई हमें लागत मूल्य पे कॉन्सेंट्रेट करना है पहले, तो हमारा लागत मूल्य यहाँ आ चुका है। और उसने कहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो 115 तो यहाँ से क्वेश्चन अब उठ जाएगा आपका। ठीक है, आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा जब सही आए जब। ठीक है, देखिए यहाँ 115 आपका आ चुका है, मेरी बात को ध्यान समझिए, 115 आपका आ चुका है। उसने कहा है इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो जब हम इसका 20% निकालेंगे, ठीक है, तो 10% 11.5, 20% 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हम निकालेंगे तो 23 इसमें क्या होगा भाई, 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। ये तो आपको आना चाहिए भाई, परसेंट निकालना छोटी चीज़ है। और जल्दी कैसे परसेंट निकालना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, तो 115 का 20% कितना आ गया, 23। 20% का लाभ इस पर कमाना चाह रहा है। ठीक है, कितने का, लास्ट में 20% का, तो 115 का 20% 23 इसमें ऐड हो जाएगा, 23 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका 138 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ये कैलकुलेशन आप बहुत ही जल्दी एग्जाम में कर पाएंगे। आपको यहाँ थोड़ा सा लेंथी लग रहा है क्योंकि मैंने बड़ा बड़ा भी लिखा है और एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपसे आगे बात करते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कम है। मैं बोलता नहीं ये बात, लेकिन आपसे बोल रहा हूँ आज इस वीडियो में। तो प्लीज़ हेल्प मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।